तुम कैसे हैं आप। यकीनन ठीक ठाक होंगे। मैं ज़माने में जो हिम्मत ना हारे का 12वां हिस्सा लेके आई हूँ और इसको लाइक कमेंट्स और ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा जिन्होंने पहले नहीं किया। तालियों की गूंज में यमुना शौकत ने तकरीर ख़त्म की तो पूरा हाल उठ खड़ा हुआ और उस बाहिम्मत और जुर्रतमंद नाबीना लड़की की पुरअसर तकरीर ने सबके दिल मोह लिए थे। सबका ख्याल था कि पहला इनाम यमुना शौकत को ही मिलेगा। जब इनामात का ऐलान होने लगा तो सब भी दिल थाम कर चुपचाप बैठे थे। जैसे ही दूसरी पोजीशन का ऐलान हो गया तो सबकी नज़रें ऐलान करने वाले के चेहरे पर जमी हुई थी। जैसे ही यमुना शौकत का नाम पुकारा गया, हाल एक बार फिर तालियों से गूंज उठा। लोग तालियां बजाते हुए एक बार फिर खड़े हो गए। एक लड़की की मदद से यमुना स्टेज पर आई। इनाम वसूल किया तो उसकी आंखों में नमी आ गई। मम्मा भी हाल में मौजूद थी, वो भी रो पड़ी। बड़ा सा कप लेकर जैसे ही यमुना ने अपनी सीट की तरफ बढ़ी, मम्मा तेज़ी से आकर उससे लिपट गई और उसे अपनी बाहों में भर लिया और माथे पर बोसा दिया। सब लोग माँ बेटी का प्यार देखकर बहुत खुश हुए। जब वो मम्मा के साथ इनाम लेकर घर आए तो पापा ने भी उसके माथे पर बोसा दिया और उसको और दुआएं दी। बहन भाई भी बहुत खुश हुए और मुबारकबाद दी। जिसने सुना, फैमिली और जानने वालों में सब बहुत खुश हुए। यमुना शौकत ने तकरीर भी खुद ही लिखी थी और याद भी खुद ही की थी। वो बोलती गई थी और मामा ने लिखी थी। बाद में तकरीर के अंदाज में भी तैयार भी खुद ही की थी। उसने अपनी आवाज़ में कैसेट में रिकॉर्ड कर ली थी और वो फिर बार बार सुनकर ज़ुबानी याद कर ली थी। यूँ यमुना शौकत के एतमाद और मेहनत पर बेजा तौर पर फ़ख्र था। सबको यमुना शौकत के एतमाद और मेहनत पर बेजा तौर पर फ़ख्र था। यमुना शर्जील भी उसके कामयाबी पर वो खुश थी। उन्हें यमुना शौकत की फ्रेंड होने पर नाज था। वो ख़ुद भी दोनों बहुत मेहनती और पुरएतमाद थी, मगर यमुना शौकत हर मरतबा बाजी ले जाती थी। लेकिन उन्हें कोई जेलसी ना होती थी, क्योंकि यमुना शौकत डिज़र्व करती थी बड़ी बड़ी कामयाबियों के लिए। चाचू फैसल फैमिली समेत लंदन से आ रहे थे। उन्होंने गांव जाना था। उनका गांव कसूर के करीब था। वो कुछ दिन उनके पास रहना चाहते थे। वो सब भी उनकी इतने अरसे बाद वापसी पर खुश थे। वो 15 दिनों के लिए पाकिस्तान आ रहे थे। वो सब उनके साथ सैर तफरी के प्रोग्राम बना रहे थे। उनके 4 बच्चे थे, 2 बेटियां 2 बेटे। सब उनसे थोड़े छोटे ही थे, इसलिए खूब मज़ा आएगा। रिमशा और यमुना तो खुश थी ही, वक़ार और असद भी बहुत खुश थे। खूब हंगामे करेंगे, पार्टियां होंगी, गेम्स खेलेंगे। ख़ास तौर पर क्रिकेट के तो वो सब दीवाने थे। खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने 4। रिमशा ने लहक कर गाया तो असद मारने को भागा, मगर रिमशा कहाँ हाथ आने वाली थी। ऊपर से उसने एक और तीर चलाया। पहले ही भाई काबू में ना आते थे, सारा दिन आवारागर्दी होती थी। अब तो अल्लाह ही हाफ़िज़ होगा। वक़ार भी उसको मारने को भागा, मगर वो जा वो जा। यमुना हंसती रह गई। मम्मा को मगर फ़िक्र हो रही थी कि इतने ज़्यादा मेहमानों के रहने का बंदोबस्त करना था, कमरे सेट करवाने थे, मेन्यू बनाना था, उनकी ज़रूरत की हर शय मुहैया करनी थी। ऊपर से दिन इतने कम थे। 4 दिन बाद उन्होंने आ जाना था। अलबत्ता पापा को कोई टेंशन ना थी, सारा सरदर्द मम्मा का ही था। सब ही अपने अपने प्लान तैयार करने में लग गए। 4 दिन बाद वो सब चाचू की फैमिली को लेने एयरपोर्ट पहुँचे। सब बहुत एक्साइटेड हो रहे थे। पता नहीं चाचू के बच्चे मरज़फ़री होंगे कि नहीं, वो कितने बड़े होंगे। पता नहीं गुस्से वाले होंगे या नरम मिजाज के होंगे। तरह तरह के ख्याल ज़हनों में आ रहे थे। ये था ज़माने में जो हिम्मत न हारे नावल का 12वां हिस्सा। यकीनन आपको पसंद आएगा। लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आपकी मेहर नसीम।